आपने बारातें तो बहुत देखी होंगी और सुनी होंगी, लेकिन बिना दूल्हे की बारात न देखी होगी न सुनी होगी। पर यह सच है, बहराइच में सैयद सलार मशहूद गाजी की दरगाह पर हर साल ये अनोखी बारात आती है। सबसे अनोखी बात यह देखने को मिलती है कि इस बारात में न दूल्हा होता है न दुल्हन, लेकिन बारात में हजारों बाराती डोली और दहेज के साथ शामिल रहते हैं। इस अनोखी बारात की परंपरा 1017 साल पुरानी है। राष्ट्रीय एकता और प्रतीक सैयद सलार मशहूद गाजी की दरगाह पर जेठ माह में मेला लगता है, जो 1 माह तक चलता है। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू संप्रदाय के 80% श्रद्धालु शिरकत करते हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग अपनी तरह से अकीदत पेश करते हैं। कोई त्रिशूल गाड़ कर गाजी बाबा की पूजा अर्चना करता है तो कोई फातिया करके अकीदत करता है। किसी पर किसी तरह की पाबंदी या रोक नहीं है। आमतौर पर किसी दरगाह पर नाच गाने, ढोल तमाशे, गोले पटाखे दागने की इजाजत नहीं होती, लेकिन यहाँ गाजी के दीवाने 1 माह तक झूमते, नाचते, गाते, गोला पटाखे दागते जाते हैं। ये दिखाते हैं आपको पूरी विस्तार से। न्यूज़ 11 टीवी आपको से लगातार बारातों का सिलसिला जारी है। आखिर बिन दूल्हे के कैसे आती है बारात, इस पूरी बात बताएं सर। ये सैयद सलार मशहूद गाजी की दरगाह है। यहाँ पर हज़ारों साल से मेला लगता आ रहा है। मेले का बारातों का सिलसिला जो है वो जोहरा बीबी से जुड़ा हुआ है। जोहरा बीबी सदर गुजौली की रहने वाली थी। वो ब्लाइंड थी, उनकी एक मन्नत थी कि जहाँ पर हम ठीक हो जाएंगे वहाँ अपनी सेवा करेंगे। तो वो यहाँ पर सेवा करती रही है और उनके घर वाले जो भी दान दहेज का सामान रखे थे वो यहीं पर उनका इंतकाल हो गया। यहीं पर उनकी मज़ार बनी हुई है। उनका दान दहेज भी ला के यही चढ़ावा किया। वहाँ से वो बारातों का सिलसिला शुरू हुआ जो हिंदुस्तान के कोने कोने तक लोग लेके आते हैं। दिल्ली, मुंबई, पूना, सभी जगह से लोग आए हुए हैं। बड़ी दूर से आए। करीब 300 के ऊपर बारातों का सिलसिला आज होगा, जो रात भर चलेगा, कल दोपहर तक खत्म होगा। पड़ोसी देश नेपाल से भी बारात आती है। अध्यक्ष जी, लोग इस बारात को बिन दूल्हे की बारात कहते हैं, इसका क्या है? इसका ये है कि सैयद सलार मशहूद गाजी कम उम्र में इंतकाल हो गया, उनको ज्ञान नहीं हुआ था। ये एक रस्म अदायगी है खाली, जो जोहरा बीबी के घर वालों से शुरू हुई है, जो सभी के घर में पूरे हिंदुस्तान के लोगों में चली गई है। तो वही बारात में लाते हैं लोग, चढ़ावा की चढ़ाने में करते हैं। इस मेले में लगभग कितने आदमी आते हैं? मेला आज 2 साल कोविड की वजह से बंद था। काफ़ी लोग उम्मीद रखे हुए थे कि जब बारातों मेले का शुरुआत हो, बारातों की सिलसिला हो तो हम लोग इकट्ठा हुए आगे। आज वही सभी लोग आए हुए हैं और 3 किलोमीटर की रेडियस में पूरा कैंपस भरा हुआ है और सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, बारात जा रहे हैं और हाजिरी दे रहे हैं।
अपनी मन्नत मान रहे हैं, अपनी मुरादें मान रहे हैं और जो भी मुरादें पा चुके हैं उनकी अदायगी कर रहे हैं। प्रशासन ने क्या सुरक्षा के इंतजाम किए? मेले से पहले प्रशासन की बैठक 1 महीना पहले होती है, इंतजामिया कमेटी की बैठक होती है, इंतजामिया कमेटी उनसे सहयोग मांगती है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई थी, 9 मई को बैठक हुई थी। उसमें जिलाधिकारी महोदय ने सारे अधिकारियों को सहयोग के लिए यही लगाया था कि मेले की जो भी सुविधा हो उसमें आप सहयोग करें। तो सारे अधिकारी लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन लगा हुआ, पूरे जोर की पुलिस आई हुई है। इस मेले में करीब 14 CO आए हुए हैं, जो काफ़ी दर्जनों इंस्पेक्टर आए हुए हैं, पुलिस काफ़ी मात्रा में है और सभी लोग अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। बाइक मिस्त्री को मार कर पीट कर बदमाशों ने 8,000 छीने। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जलालपुर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर स्कूल के पास रविवार को बाइक सवार बदमाशों ने एक बाइक मिस्त्री को मार पीट कर घायल कर उसके 8,000 रुपए छीन लिए। कैराकत के पसेवा गांव निवासी अजय कुमार निषाद पुत्र नंदलाल निषाद नेहरू नगर स्कूल के पास से बाइक बनाने की दुकान है। दोपहर में लगभग 3 बजे 2 बाइक पर 5 युवक पहुंचे। उन लोगों ने अजय निषाद पर उतरते ही पंच तथा हाथ पैर पर मारना पीटना शुरू कर दिया। हमलावरों में एक ने हाथ में चाकू लिया और जिसके डर से कोई भी छुड़ाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उन लोगों ने मार पीटकर अजय को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अजय के सिर में काफी गंभीर चोट आई। लोग अजय को नेहरू नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर उपचार करवाया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को अजय ने एक हमलावर का नाम बताया। वह केराकत के पटखौली गांव का निवासी है। न्यूज 11 टीवी से विवेक सिंह। 2 आदमी इधर आए और 2 आदमी वहाँ थे। हाँ, तो दोनों आगे हमको धड़ाधड़ मारने चले। अच्छा, पहले कोई रंजिश था किसी बात को लेके? ऐसा कुछ नहीं। और क्या कुछ लूटपाट भी किए हैं? जी सर, एक गाड़ी में बना रहा था, 10,000 रुपये आया था इंस्ट्रूमेंट। हाँ, और 2,000 खर्चा हो गया था, 8,000 रुपये बचा था, वो भी छीन के। अच्छा, 8,000 रुपया मार के हाँ जी लेके गए। हाँ जी। क्या नाम है? रोहन सरोज है। गांव कौन सा है? गाँव तो सर इधर ही हमको मिलता है कभी। तुम्हारा गांव कौन सा? हमारा पसेवा है। और जो मारे थे उसे आप चिनते हो? हाँ, कभी कभी मैं देखता हूँ, रोहन करके करता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के थाना मोगरा बादशाहपुर पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल व 7 मोबाइल बरामद किया। पुलिस अधीक्षक जौनपुर के द्वारा अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्र अधिकारी मछली शहर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना मोगरा बादशाहपुर पुलिस टीम द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 98/2022 धारा 379/4 से 11 भादवी से संबंधित एक अभियुक्त को जंघई रोड स्थित सब्जी मंडी के पूर्वी गेट के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी गई एक मोटरसाइकिल, सुपर स्प्लेंडर एवं कुल 7 मोबाइल बरामद की और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी से जनपद में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। न्यूज 11 टीवी से विवेक सिंह। वर्कआउट है सर आज का। ये जनपद जौनपुर में ऑपरेशन पाताल चलाया जा रहा है, जिसके तहत 2 थाना क्षेत्रों में आज मुंगरा बादशाहपुर थाना है और मुंगरा बादशाहपुर के अलावा थाना बदलापुर में एक शस्त्र की फैक्ट्री पकड़ी गई है जो अवैध शस्त्र बनाते थे और इसके साथ ही भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के जो आइटम हैं वो पकड़े गए हैं और साथ ही दोनों थाना क्षेत्रों में तमंचे भी जो कंट्री मेड थे वो पकड़े गए हैं। कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ ही एक गैंग और पकड़ा गया है जिसमें चोरी का एक व्यक्ति, उसके पास से बाइक चोरी की और 6 मोबाइल बरामद की गई है जो अलग अलग लोगों से चोरी की गई थी और उन सब की पहचान करके उसको सुनिश्चित करा के उनको सुपुर्द किया जाएगा। सर ये बनाते थे, कब से बनाते थे और कहाँ बेचते थे? ये अभी पूछताछ अभी भी इनको पकड़ा गया है और इनको डिटेल पूछताछ के लिए माननीय न्यायालय से हम लोग रिमांड पर लेंगे। रिमांड पर लेकर इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी कि ये कब से बनाते थे, कहाँ कहाँ बेचते थे और जिनको बेचा होगा, जिन्होंने भी लिया होगा, उन सभी को तस्दीक किया जाएगा। सभी के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुंगरा बादशाहपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में थाना प्रभारी मुंगरा और उनकी टीम के द्वारा एक गुड़वर्क किया गया है, जिसमें एक चोरी की मोटरसाइकिल, इसका अभियोग पंजीकृत हुआ था 379/411 IPC में और इसमें काफ़ी संख्या में मोबाइलें भी चोरी हुई थी। पुलिस ने, स्थानीय पुलिस और उनकी टीम ने बहुत ही सराहनीय काम करते हुए और इसमें
उस अभियुक्त को भी जिसने चोरी की थी विनोद गौतम को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर और उसी के साथ 7 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए से ऊपर है, ये सब बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक अन्य मामले में अपराधियों की धरपकड़ और तलाशी के अभियान के क्रम में थाना मुंगराबाद शाहपुर के प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा एक अपराधी जिसका नाम राहुल बिंद है, ये सरसरा ग्राम सरसरा और थाना महाराजगंज जौनपुर का रहने वाला है, इसके कब्जे से जो एक अपराध की फिराक में था एक अवैध तमंचा 12 बोर और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है और अभी को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा जवाहर पुल पर युवक ने लगाई यमुना में छलांग। यमुना पुल पर कार रोक लगाई, यमुना में छलांग। युवक को यमुना में कूदता देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुटी। यमुना में कूदने वाले की नहीं मिली जानकारी। शांति व्यवस्था होते हुए भी एसडीएम ने किया मार्केट में गश्त। दिनांक 23 मई 2022 थाना कैसरगंज अंतर्गत कस्बा कैसरगंज में एसडीएम कैसरगंज के साथ प्रभारी थाना कैसरगंज द्वारा शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत पैदल गश्त करते हुए व्यापारी बंधुओं से पटरी व सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखने की अपील की और माइक से प्रचार प्रसार करते रहे। किया जाता है कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी आदेश निर्देश दिए गए हैं उसके अनुक्रम में आप अपने दुकान के अंदर सामान लगावें, दुकान के बाहर पटरी पर व सड़क पर अतिक्रमण कदापि न करें। यदि आप अतिक्रमण करते हैं तो आपके विरुद्ध प्रशासन द्वारा वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको प्रशासन द्वारा आज और कल 2 दिन का समय दिया गया है। 2 दिन के अंदर जनपद फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एटीएम कार्ड बदल कर उड़ाते थे बैंक से धनराशि। पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा के निर्देशन में एसओजी टीम अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा व अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप की निगरानी में चले ऑपरेशन में एसओजी प्रभारी बलराज भाटी, सर्विस लांस प्रभारी जयप्रकाश शर्मा, एसओजी कांस्टेबल सचिन तथा क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद राजवीर सिंह, गौर मोहम्मदाबाद, कोतवाली प्रभारी दिलीप बिंद मोहम्मदाबाद, उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह अपने दल बल के साथ मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम और पुलिस ने दोनों छात्रों को रोहिला चौराहा थाना मोहम्मदाबाद से धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य मानपाल राजपूत पुत्र अशरफ लाल निवासी दुर्गा कॉलोनी बिलराम गेट के पास से कासगंज तथा वीरेश यादव पुत्र पप्पू यादव निवासी खरिया खेड़ा थाना पाली लखीमपुर जनपद अलीगढ़ के पास से एसओजी टीम ने 55 एटीएम कार्ड बरामद किए। शातिर एटीएम कार्ड बदलकर बैंक से धनराशि साफ कर देते हैं। इसके साथ ही आई एक कार और 5500 रुपए की धनराशि अभियुक्तों के पास से बरामद हुई और मोहम्मदाबाद कोतवाली में अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा संख्या 196/22 धारा 420/406 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। गिरोह है वो सक्रिय है, जो बहुत सीधे सज्जन व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे नहीं, जो एटीएम यूज़ करते हैं, उनका वो पैसे नहीं निकाल पाते। एटीएम से देखा गया कई सर पहले भी घटनाएं हुई हैं कि एटीएम को चेंज कर लेते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही एक प्रकरण थाना मोहम्मदाबाद के क्षेत्र में आया, जहाँ पे एक वादी हैं श्री शैलेंद्र सिंह, उन्होंने थाना मोहम्मदाबाद पर शिकायत की कि उनके एटीएम से, मतलब उनसे जो एक्सचेंज करके एटीएम से पैसे निकाल लिए, तो उनके करीब 32,200 रुपये निकाल लिए गए थे। इसकी जब पुलिस को सूचना हुई तो अब इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और एसओजी टीम और थाना के टीम को लगाया गया। तो एसओजी और थाने की टीम के द्वारा जो इसमें इन्वॉल्व थे अभियुक्त, एक अभियुक्त मदनपाल राजपूत और ब्रजेश यादव, इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनके द्वारा जो वादी हैं शैलेंद्र सिंह, इनका एटीएम चेंज करके पैसे निकाल लिए थे, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके पास से कुल 55 एटीएम कार्ड हैं वो मिले हैं।
इट मीन्स इन्होंने पहले भी कुछ लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाया होगा और उनसे चेंज किए हैं। इनके पास में एक मोबाइल है, एक i10 कार है और 5500 रुपये नगद बरामद किए हैं। इनके जो आपराधिक इतिहास है वो मानपाल जो राजपूत अभियुक्त है उसके पास 4 मुकदमे हैं और जो अभियुक्त ब्रजेश यादव है इसके पास इस पर 8 मुकदमे हैं टोटल। तो इनका अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है और जो हमारी टीम एसओजी टीम और सर्वेलेंस टीम प्लस थाना मोहम्मदाबाद की टीम है, इनके द्वारा ये गुड वर्क किया गया है और आगे भी इनसे पूछताछ में इन्होंने पहले कितने लोगों को इस टाइप से लगा है, बेवकूफ़ बनाया, पैसे निकाले, इसकी भी जांच होगी। बहराइच क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर जंग बहादुर यादव द्वारा नानपारा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते हुए लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया एवं अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कालीकुंडा के पास अवैध पार्किंग स्थल को हटवाया गया। न्यूज 11 टीवी से सौरभ श्रीवास्तव। बाबा के बुलडोजर पर हावी होना चाहे रेलवे के ठेकेदार माफिया, बरसठी जज सिंह अन्ना का अपहरण कर जान से मारने की धमकी। जौनपुर समाजसेवी जज सिंह अन्ना के मोबाइल नंबर 7839371021 पर 22 मई को 11:59 पर एक नंबर जिसमें 7054387828 से फोन आया। मैं राणा सिंह रेलवे ठेकेदार एसोसिएशन का अध्यक्ष बोल रहा हूं। अभी हमको आप नहीं जानते, मैं आपका अपहरण करवा दूंगा, जान से मरवा दूंगा, आपके परिवार को उठवा लूंगा, कार्य को बंद करा दें। आपने हमारे ठेकेदार का बहुत बड़ा नुकसान किया है। कार्य को बंद करवा के नुकसान किया और साथ ही साथ उसने बोला कि इसलिए हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जरौना में 100 साल पुरानी ईंट से रेलवे प्लेटफॉर्म की दीवार जुड़वाई हो रही थी, जिसका विरोध जज सिंह अन्ना ने किया और प्लेटफॉर्म रेल पटरी से 3 फीट नीचे बन रहा था। इसका भी विरोध जज सिंह अन्ना ने किया और रेल मंत्री, चेयरमैन और जीएम रेलवे को दिया, जिसका रेल अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया। लेकिन ठेकेदार और छोटे छोटे रेल अधिकारी बौखला गए और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले जज सिंह अन्ना को एनआई से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यूपी में बाबा के बुलडोजर पर हावी होना चाह रहे हैं रेलवे के ठेकेदार माफिया। अरे वो गंगा जी इस तरह से देखिए, ये रेलवे की कालाबाजारी पकड़ी गई है। सीधे सीधे ये देखिए, केवल बालू जो है, ये देखिए, ये बालू से जुड़ाई हो रही है और 100 साल पुराना ईंट लगाया गया है। ये देखिए 100 साल पुराना ईंट है जो प्लेटफार्म पे उखाड़ करके, और जो भी रेल यात्री ट्रेन पे चढ़ रहे हैं सब ये भसक जा रहा है अपने आप। ये भसके हुए ईंटें देख लीजिए, इसको कोई उखाड़ा नहीं है। ये देखिए, सब रेल यात्री जैसे ही ट्रेन पे चढ़ रहे हैं सारा भसक जा रहा है और ऊपर से रेल यात्रियों को धमकाया जा रहा है रेल विभाग द्वारा, रेल के कर्मचारियों द्वारा कि आपको उठवा लेंगे। भैया आप लोग संतुष्ट हैं इससे? संतुष्ट नहीं, हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आप लगे रहिए। देखिए ये अन्याय, ये 100 साल पुराना ईंट जो है अपने आप भसक जा रहा है। अभी जब गिर रहा है तो पहले क्या होगा, इसका क्या हाल होगा? 2 आदमी गिर भी गए, ऐसा बोलो। इसमें ट्रेन पे चढ़ते समय तुरंत गिर जा रहे हैं और ये भसक जा रहा है पूरी तरह। ये देखिए पूरा, ये रेल के अधिकारी खड़े होकर के इसको जुड़वा रहे हैं। हाँ? चोट भी लग गया है, महिला इस पे गिर गई है, चोट लग गया है। जरौना हाल्ट स्टेशन पर मैंने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो मुहिम चलाया, वहाँ भ्रष्टाचार रोकने के लिए काम बंद हो गया। रेल मंत्री, चेयरमैन, जीएम, डीआरएम सबको इस बात से अवगत कराया। अब ठेकेदारों में बेचैनी बढ़ गई है और ठेकेदार और उनके गुर्गे जो हैं अब मुझे मारने की और अपहरण कराने की धमकी दे रहे हैं और पूरी तरह ठेकेदार लागी इनके बौखला गए हैं। अभी फोन हमारे पास आया 7054387828 इस नंबर से 7054387828। अपना नाम उन्होंने राणा सिंह बताया कि मैं ठेकेदार एसोसिएशन रेलवे का अध्यक्ष भी हूँ और अभी आप हमें नहीं जानते हैं, हम उठवा लेंगे आपको और हम आपका इंतज़ाम कर देते हैं। हमारा काम आपने क्यों रोका और आपको रोकने का अधिकार नहीं है, वो रेल के अधिकारी रोकेंगे। तो हम जनता लोग हैं, हम रेल यात्री हैं, अच्छा बुरा हम लोग जानते हैं और अगर हम लोगों के सामने इस तरह का
अनैतिक कार्य होगा तो हम डटकर मुकाबला करेंगे और इन सबके साथ हम इनके निर्माण कार्य को नहीं होने देंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जरौना हाल्ट स्टेशन पर बहुत अच्छा कार्य होगा, जो मानक के हिसाब से होगा तभी होने पाएगा, अन्यथा नहीं होने पाएगा। बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचार जरही जंक्शन पर भी निर्माण कार्य में हो रहा है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मड़ियाहू रेलवे स्टेशन पर भी निर्माण कार्य में हो रहा है। ये ठेकेदार लोग लेबरों के माध्यम से निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेबर जो है बाहर के होते हैं, इनको जनता बोलती नहीं है और लेबर जो है सब पुराना ईंटा, बालू गंगा जी का, बिना पानी का ईंटा, बिना सीमेंट मिलाए इसी तरह निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे रेलवे जितना भ्रष्टाचार विश्व में कहीं नहीं है जो भारतीय रेलवे में